Good afternoon, students. Today I will discuss the topic of coordination. This is the last topic of this chapter. Coordination means it is an act of organizing, making different people or things work together for achieving a goal of the organization. It means it fulfills the desired goals for the organization. In, in the organization, we will work together for achieving a common goal. In other words, coordination is a balancing and keeping a team or group together by ensuring a suitable allocation of working activity with the various members for achieving the organization's goal. मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन में हमने वर्क करना है, ग्रुप में वर्क करना है, डिफरेंट पीपल्स विल वर्क टुगेदर फॉर अचीविंग द गोल्स. जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, फर्म का, कंपनी का, उसको हमने विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन के थ्रू हमने अचीव करना है. नेक्स्ट डेफिनेशन. According to Kuhn and O'Donnell, coordination is essence of management for achievement of harmony of individual effort towards the accomplished of group goal. Means कि इंडिविजुअल के जितने भी एफर्ट है, जितने भी वर्कर्स एफर्ट लगा रहे हैं, दे आर डूइंग द वर्क, बट फॉर द अचीविंग द कॉमन ऑब्जेक्ट. जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसको क्या करना है, अचीव करना है. नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स कौन कौन से हैं. फर्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट. कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट. मीन्स जो इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव है उनको क्या करना है, कोलेक्टिव दे विल वर्क टुगेदर फॉर अचीविंग द गोल्स. इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो इंडिविजुअल पर्सन के गोल्स एफर्ट है उनको ग्रुप एफर्ट में लेके आना और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना. फॉर एग्जांपल, कंपनी is decided they will produce 50,000 unit in a day, then it is objective and individual will work, do their work. सारे जो जितने भी वर्कर्स हैं वो इंडिविजुअल वर्क करेंगे, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है, 50,000 यूनिट प्रोड्यूस करना, राइट. सो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट को. सेकेंड है कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन. जितने भी वर्क किए उनको क्या करना है, एक ग्रुप में लेके आना है और जो एक्टिविटीज़ है, जो ऑब्जेक्टिव है उसको कंप्लीट करना. फॉर एग्जांपल, परचेज एंड सेल डिपार्टमेंट हैव टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट सो दैट सप्लाई ऑफ गुड्स टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू परचेज ऑर्डर. यूनिटी ऑफ एक्शंस मीन्स अगर आपने परचेज रॉ मटेरियल परचेज करना है तो फर्स्टली यू सी हाउ मच यू सोल्ड द गुड्स, कितनी आपने गुड्स सोल्ड की है. अगर सोल्ड की है तभी तो रॉ मटेरियल परचेज करोगे, तभी तो आप प्रोडक्शन करोगे, फिर अगेन यू विल सेल द प्रोडक्ट. सो कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन. जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके बीच में यूनिटी होनी चाहिए, राइट. थर्ड पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यू प्रोसेस. कोऑर्डिनेशन क्या है, जैसे कि नेम से क्लियर, इट इज़ ए कंटिन्यू प्रोसेस है. मैनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है इन द बिजनेस. सम ऑफ other activities goes on fluctuate either for more or less required. अब देखो ऑर्गेनाइजेशन की क्या एक्टिविटीज़ है कि कई बार ये चेंज होती है, फ्लक्चुएटिंग होती है,
कि कहीं प्रोडक्शन ज़्यादा करनी कम करनी है, बट देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे परचेज एंड सेल के बीच में कि आप सेल करी, आपने सेल की ही नहीं है तो कैसे आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे, फर्दर प्रोडक्शन हाउ इट विल बी पॉसिबल। सो कोऑर्डिनेशन मीन्स कॉन्टैक्ट होना चाहिए, इसके बीच में कॉन्टैक्ट होना चाहिए। सो कोऑर्डिनेशन क्या है, कॉन्टिन्यू प्रोसेस है कि आपने कॉन्टिन्यूज में कॉन्टैक्ट करते रहना है। कोऑर्डिनेशन इज ऑल pervasive function. Pervasive means refers to the truth which is applicable to all sphere, whether it is a business or non-business activities, right? Coordination क्या है, all pervasive means universally applicable है। मैंने कई बार एग्जांपल दी है, वेदर द बिजनेस इज इन इंडिया और इन अदर कंट्री और अदर स्टेट, बट कोऑर्डिनेशन फंक्शन विल बी परवेसिव, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, चाहे वो बिजनेस है चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बट कोऑर्डिनेशन शुड बी देयर। इन द गेम ऑफ क्रिकेट की एग्जांपल दी है कि प्री डिटर्मिन पोजिशन होती है। सपोज एग्जाम्पल है, प्लेसमेंट ऑफ प्लेयर एट प्री डिटर्मिन पोजिशन इज नथिंग बट कोऑर्डिनेशन है। आपने डिसाइड नहीं किया कि इसकी पोजीशन यहाँ पे हो गया, सम टाइम क्या होता है एक्सीडेंटली किसी पर्सन के साथ इंजर्ड हो जाता है, तो देन दे विल बी choose other player, but they are depend upon the coordination के थ्रू ही पॉसिबल है। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना आपने, कोऑर्डिनेशन किसके साथ होएगी, लाइक परचेज, सेल, प्रोडक्शन फंक्शन, फाइनेंस, एक्स्ट्रा, दिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कोऑर्डिनेशन। अब इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू। नेक्स्ट है, कोऑर्डिनेशन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। जो कोऑर्डिनेशन है कहते हैं कि इट इज़ अ नीडेड एट एवरी लेवल, चाहे वो टॉप लेवल है, मिडल लेवल है, लोअर लेवल, मैनेजरियल लेवल्स है, बट देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन होगा तभी तो हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएंगे। इफ़ देयर इज़ नो कोऑर्डिनेशन देन वी विल नॉट एबल टू अचीव देयर टारगेट्स, अचीव देयर गोल्स।